जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन आर्मी के एक नया नोटिफिकेशन के बारे में। बताऊंगा विस्तार से सारे इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में। फॉर्म फिलअप और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स सेंड करना है, कैसे एनवेलप को भरना है, सारे इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार फॉर्म फिलअप गुरुजी पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिए, ऐसे हर तरह की जॉब की नोटिफिकेशन की अपडेट आपको मिल सके। तो दोस्तों चलते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म अपेंडिक्स ए, उसके बाद 2 नंबर पेज पे डिक्लेरेशन पेज। ये दोनों पेज कंपलसरी है, आपको प्रिंट कर लेना होगा। अगर आप EWS कैंडिडेट है तो आपको अपेंडिक्स बी प्रिंट कराना मस्ट है। अगर आप SC ST OBC जनरल है तो आपको EWS सर्टिफिकेट यानी इस अपेंडिक्स बी को प्रिंट कराने की ज़रूरत नहीं। अगर आप EWS कैंडिडेट तो ही आपको प्रिंट कर लेना होगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो उस पेज को प्रिंट करने के बाद आपको आपके सामने होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर फॉर्म फिलअप के लिए कुछ जिस्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर CICC/CIV/2022/01 और इसका स्टार्टिंग डेट 30 जुलाई से शुरू हो गया और इसका लास्ट डेट 13 सितंबर 2022 40 डेज। इसके हिसाब से आपका एज कैलकुलेट होगा और इसका जो सोर्स है वो 30 जुलाई 05 सितंबर 2022 आपको लिखना होगा और एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर आपको रेफरेंस में देना होगा। एप्लीकेशन फ़ीस जनरल और OBC वालों के लिए 100 रुपया, SC ST ESM कैंडिडेट के लिए आपको कोई पैसे की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर आपका पोस्टल एड्रेस आपको कमांड हॉस्पिटल सेंट्रल कमांड लखनऊ में ऐसे आपको लिखना होगा। जब फॉर्म फिलअप भरना आपको दिखाएंगे तो आपको इसके बारे में बताऊंगा। इसके लिए आपका एज लिमिट आपको 18 से 25, वॉशरमैन के लिए, हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए 27 तक। एज लिमिट आपको 13 सितंबर 2022 के हिसाब से होगा। आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद आपका मेडिकल और फिटनेस टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो टोटल 150 क्वेश्चन रहेगा। मैक्सिमम मार्क्स आपको 150 मार्क्स होने वाला है और टाइम ड्यूरेशन आप 2 घंटे का, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो इंग्लिश और हिंदी दोनों से एक लैंग्वेज पे आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। पोस्टल एड्रेस आपको इसमें देना पड़ेगा और जो डॉक्यूमेंट्स लाएगा यहाँ पर बता देता हूँ। एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट यानी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, कास्ट फॉर्मेट, डोमिशियल और रेजिडेंसी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बाय द सरपंच और गैजेट ऑफिसर, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ़ एनी रिलेवेंट टू पोस्ट। अगर आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे उसमें आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगता है तो आपको देना मस्ट है। कॉपी ऑफ आधार कार्ड, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट और एप्लीकेबल, अगर एक सर्विसमैन है तो आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट देना ज़रूरी है। 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको देना होगा। सेल्फ एड्रेस एनवेलप देना होगा, वो मैं बाद में बताऊंगा। एनवेलप क्या है, कैसे भरना है, कैसे पोस्ट करना है, सारे आपको जानकारी दूंगा। अटैच अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स विद द एप्लीकेशन फॉर्म, यानी अगर किसी और डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है तो आपको फोटोकॉपी निकाल के उसके साथ अटैच करके सेल्फ अटेस्टेड कर देना होगा। आपका जो जनरल कंडीशन इंस्ट्रक्शन है वो बाद में बताऊँगा। तो दोस्तों चलते हैं अब फॉर्म फिलअप के बारे में। दोस्तों पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म अपेंडिक्स से और 2 पेज आपको होना मैंडेटरी है। उसके बाद अगर आप EWS कैंडिडेट तो ये आपको होना चाहिए। तो दोस्तों ये जो पहले एप्लीकेशन फॉर्म में यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आप कौन सी पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हो यहाँ पर आपको लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर रेफरेंस नंबर आपको देना होगा। ये रेफरेंस न्यूज़पेपर आपको एम्प्लॉयमेंट देना होगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर और डेट क्या है फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। आपका जो पोस्ट है वो वॉशरमैन और हेल्थ इंस्पेक्टर है और आपका जो रेफरेंस ID है यानी आपको रेफरेंस न्यूज़पेपर में आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर लिखना होगा। आप एम्प्लॉयमेंट भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको ये लिखना होगा CICC/CIV/2022/01। उसके बाद जो डेट पर आपको इस डेट को लिखना होगा 30 जुलाई से 5 सितंबर 2022, इसको आपको उस जगह पर आपको भर देना होगा। उसके बाद अगर आप हेल्थ इंस्पेक्टर के अप्लाई करना चाहते हो तो इसमें जो पोस्ट है और यूनिट है इसमें से आपको भर देना होगा
कौन सी यूनिट के लिए आप भरना चाहते हो ये आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद अगर आप हेल्थ इंस्पेक्टर SHO आगरा के लिए फिलअप करना चाहते हो तो इस एड्रेस को आपको 2 वाला पोर्शन पे लिखना होगा। अगर आप वॉशरमैन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, आप कौन सी यूनिट में फिलअप करोगे यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद अगर आप वॉशरमैन MH इलाहाबाद के लिए फिलअप करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको 2 देकर जो पोर्शन है उस पर आपको लिखना होगा। और अगर किसी और यूनिट में अगर आप फिलअप करना चाहते हो तो उस यूनिट का नेम आपको 2 के बाद दा देकर इस यूनिट का नेम यहाँ पर आपको फिलअप करना है। जिस यूनिट में आप सिलेक्ट करेंगे वो आपको दा देकर ब्लॉक लेटर पे आपको भर देना होगा सारे फॉर्म। यहाँ पर आप किसी भी कलर पेन से आप फिलअप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपका नेम लिखना होगा हिंदी में, अगर लिखना चाहते हो तो ये वाला पोर्शन पे आपको लिखना होगा। अगर आप इंग्लिश में फिलअप करना चाहते हो तो ब्लॉक लेटर पे आपको इंग्लिश पे फिलअप करना होगा आपका नेम। फादर्स नेम पर आपको फिर से ब्लॉक लेटर पे लिखना होगा अगर आप मेल कैंडिडेट फिलअप कर रहे हो। अगर आपका शादी हो गया, आपका अगर हस्बैंड है तो यहाँ पर आपको हस्बैंड के ऊपर टिक करके आपको हस्बैंड का नेम लिखना होगा ब्लॉक लेटर पे। उसके बाद मदर्स नेम पर आपको माताजी का नेम लिखना होगा ब्लॉक लेटर पे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ पे आपका स्कूल सर्टिफिकेट जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर आपको भर देना होगा। ध्यान रखना उसके साथ फोटोकॉपी निकाल के सेल्फ अटेस्टेड देना होगा। यहाँ पर आप अपना मैट्रिकुलेशन का एडमिट कार्ड भी दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पर एज एज ऑन डेट ऑन लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन पे यहाँ पर आपको भर देना होगा। कैसे कैलकुलेट करना है, कौन सी डेट से आपको कैलकुलेट करना है वो मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। आपका जो लास्ट डेट है यानी 13 सितंबर 2022, इस डेट के हिसाब से आपका जन्म डेट का जो एज है वही आपको यहाँ पर लिखना होगा। कैसे कैलकुलेट करना है आपका एज वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहले आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना होगा। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको लिखना होगा एज कैलकुलेटर। एज कैलकुलेटर लिखने के बाद यहाँ पर आपको सामने जो एज कैलकुलेटर है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपके सामने एज कैलकुलेटर की एक पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, मंथ, डेट और ईयर के हिसाब से। उसके बाद एज एट द डेट पर उसका लास्ट डेट आपको लिखना होगा 13 सितंबर 2022 यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कैलकुलेट पे क्लिक करना होगा। कैलकुलेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जो एज के नीचे जो 22 ईयर्स 7 मंथ्स 24 डेज इस डेट को यहाँ पर आपको भर देना होगा। तो उस डेट को यहाँ पर आपको भर देना होगा 22 ईयर्स 7 मंथ 24 डेज मैंने जैसे फिलअप किया यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। ध्यान रखना सारे जो फॉर्म है यहाँ पर आपको कोई गलती नहीं करना है और व्हाइट कलर का यूज यहाँ पर आप इस्तेमाल नहीं करोगे। उसके बाद कैटेगरी पे आपका जनरल, OBC, SC, ST, EWS, फिजिकल हैंडीकैप, ESM जो भी है उसके ऊपर राइट देकर आपको यहाँ पर भर देना होगा। ध्यान रखना जो भी लिखेंगे उसके साथ आपका कास्ट फॉर्मेट का सर्टिफिकेट देकर सेल्फ अटेस्टेड आपको देना होगा। उसके बाद आपका नेशनलिटी लिखना होगा, रिलीजियन लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका एड्रेस भर देना होगा, आपका विलेज, मोहल्ला, हाउस नंबर जो आपको मालूम है यहाँ पर आप भर सकते हैं। उसके बाद पोस्ट ऑफिस, तहसील, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर आपको 10 डिजिट का मोबाइल नंबर, वैलिड मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आपको सेम भर देना होगा। उसके बाद अगर आप अलग है तो आपके हिसाब से यहाँ पर आपको भर देना होगा हाउस नंबर और विलेज, मोहल्ला जो भी है यहाँ पर आपको भर देना होगा। पोस्ट ऑफिस, तहसील, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर। ध्यान रखना अगर आपका कोई अलग मोबाइल नंबर देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, लेकिन आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वैलिड होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपका आधार कार्ड नंबर देना पड़ेगा 12 डिजिट का। उसके बाद आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना होगा। ध्यान रखना आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हो उस पोस्ट के जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो भी दे सकते हो। अगर आप चाहते हो हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना तो यहाँ पर आप दे सकते हो। यहाँ पर आप कौन सी एग्जाम है उसका नेम यहाँ पर लिखना होगा, पासिंग ईयर से यहाँ पर लिखना होगा, कौन सी बोर्ड से पास कर चुके हो यहाँ पर आपको भर देना होगा, कितना परसेंटेज मार्क्स आपको मिला है यहाँ पर आपको भर देना होगा, आपका डिवीजन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जो भी है यहाँ पर आपको भर देना होगा, आपका रिमार्क क्या है यहाँ पर आपको भर देना होगा। उसके बाद अगर आपका कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आप दे सकते हो, अगर नहीं तो आप छोड़ भी सकते हो। लेकिन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है
तो आपको उसका फोटोकॉपी आपको देना होगा उस विथ सेल्फ अटेस्टेड। एजुकेशन क्वालिफिकेशन का भी सेम है। उसके बाद अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो यहाँ पर आपको डिटेल्स भर देना होगा, उसके साथ आपका फोटोकॉपी निकाल के सेल्फ अटेस्टेड देना होगा। अगर नहीं तो यहाँ पर आपको सीधा नो कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर एक फोटो चिपकाना होगा और यहाँ पर आपको क्रॉस सिग्नेचर कर देना होगा। बीचों बीच से शुरू होकर यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देना होगा। ध्यान रखना फेस के ऊपर से सिग्नेचर नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन फॉर्म पे आना होगा। डिक्लेरेशन फॉर्म पे आप चाहे तो यहाँ पर पढ़ सकते हो, नहीं तो यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट पे ऊपर आपको रनिंग सिग्नेचर कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका ब्लॉक लेटर पे आपका नेम लिखना होगा। जो ए वाला पोर्शन है हम बाद में बताऊंगा, ये सिर्फ EWS और OBC वालों कैंडिडेट के लिए है। उसके बाद अगर आप मेल कैंडिडेट फिलअप कर रहे हो तो यहाँ पर आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन देना पड़ेगा। अगर आप महिला यानी फीमेल कैंडिडेट फिलअप कर रहे हो तो यहाँ पर आपको राइट थंब इम्प्रेशन देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर सेम टू सेम आपका फिर से सिग्नेचर करना होगा, आपका ब्लॉक लेटर पे आपका नेम लिखना होगा। उसके बाद अगर आप EWS कैंडिडेट है तो यहाँ पर आपका एक फॉर्म होना चाहिए यानी अपेंडिक्स B। यहाँ पर आपका गवर्नमेंट यानी स्टेट का नेम लिखा होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो EWS सर्टिफिकेट नंबर है यहाँ पर आपको भर देना होगा, उसका डेट यहाँ पर भर देना होगा। वैलिड फॉर द ईयर आपका जो EWS कैंडिडेट का जो सर्टिफिकेट है उसका वैलिड ईयर यहाँ पर आपको भर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका नेम लिखा होगा, आपका पिताजी का नेम, आपका एड्रेस यानी विलेज का एड्रेस यहाँ पर भर देना होगा। पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, आप स्टेट से आते हो यूनियन टेरिटरी, यहाँ पर आपके हिसाब से भर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर नेम लिखा होगा, डिस्ट्रिक्ट नेम, पिन कोड आपको भर देना होगा। आपका जो फाइनेंशियल ईयर है जो वो 8 लाख से आपका नीचे है कि नहीं, यहाँ पर आपको उसके हिसाब से सिलेक्ट करना होगा। अगर आप मेल कैंडिडेट फिलअप कर रहे हो तो यहाँ पर आपको ही सिलेक्ट करना होगा। अगर फीमेल कैंडिडेट फिलअप कर रहे हो तो यहाँ पर आपको हार्ट सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आपका जो फाइनेंशियल ईयर है यहाँ पर आपको भर देना होगा। उसके बाद 2 नंबर पोर्शन पे यहाँ पर आपका नेम लिखा होगा, आपका जो कैटेगरी है EWS यहाँ पर आपको भर देना होगा। ये सिर्फ EWS कैंडिडेट के लिए फिलअप करना मस्ट है, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लास और शेड्यूल कास्ट के लिए भरने की जरूरत नहीं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक फोटो लेना होगा, जैसे आपने इस फोटो आपको चिपका है ऐसे आपको चिपकाना होगा। और यहाँ पर जैसे आपने इस जगह एक फोटो लिया है ऐसे आपको एक फोटो आपको चिपकाना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सेल्फ अटेस्टेड कर देना होगा। जैसे यहाँ पर से शुरू होकर आपने सिग्नेचर किया ऐसे आपको सेल्फ अटेस्टेड यहाँ पर आपको कर देना होगा। उसके बाद आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो SDO BDO के द्वारा आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपका गवर्नमेंट ऑफ यानी आपका स्टेट का नेम यहाँ पर लिखा होगा। उसके बाद यहाँ पर सब डिविजनल ऑफिसर यानी जिस जगह पर आपका सब डिविजनल ऑफिस है उसका एड्रेस यहाँ पर लिखा होगा। यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट नंबर लिखा होगा, उसका डेट लिखा होगा, कौन सी तारीख में आपका ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट निकला है उसका डेट यहाँ पर लिखा होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका एक डिजिटल फोटो होगा, उसके ऊपर आपका स्टैंप लगाना होगा। यहाँ पर आपका नेम लिखा होगा, सन ऑफ यानी आपका पिताजी का नेम यहाँ पर लिखा होगा, आपका वार्ड नंबर, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर लिखा होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका एक डिजिटल सिग्नेचर होगा, यहाँ पर SDO सर की सिग्नेचर होगा। उसके बाद यहाँ पर जो जहाँ पर आपका सब डिविजनल ऑफिसर है उसका एड्रेस और सिग्नेचर यहाँ पर लिखा होगा। ये थी डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो आपको ऑनलाइन में आपको मिल जाएगा, आवेदन करना पड़ेगा। उसके बाद ये कास्ट फॉर्मेट है SC ST कैंडिडेट के लिए। OBC कैंडिडेट के लिए अलग से आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको आपका नेम लिखा होगा, आपका पिताजी का नेम, विलेज नेम, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट यहाँ पर आपको लिखना होगा। आप शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल कास्ट है यहाँ पर आपको भर देना होगा। यहाँ पर अगर आप शेड्यूल कास्ट है तो यहाँ पर आपको राइट करना होगा, अगर ट्राइब है तो आपको इस शेड्यूल कास्ट को कट के आपको ट्राइब पे सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर 2% आपको छोड़ देना होगा। थर्ड वाला पोर्शन पे यहाँ पर आपका जो फीमेल है तो आपको श्रीमती या कुमारी के हिसाब से आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर आप मेल है तो यहाँ पर आपके हिसाब से सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद अगर मेल है कि फीमेल यहाँ पर आपको इसके हिसाब से हिजर सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपका विलेज नेम यहाँ पर आपको भर देना होगा। आपका डिस्ट्रिक्ट या डिवीजन जो है उसके आपको सिलेक्ट करेंगे
और यहाँ पर उसको आपको भर देना होगा। उसके बाद आपका स्टेट है कि यूनियन टेरिटरी, उसके हिसाब से यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके उसका नेम यहाँ पर आपको भर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर प्लेस का नेम लिखेंगे, डेट लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर, जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है उसके द्वारा आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उस एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट सर की यहाँ पर आपका सिग्नेचर होगा, स्टैंप लगा होगा और यहाँ पर स्टेट और यूनियन टेरिटरी यहाँ पर आपको लिखा होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है यहाँ पर आपको होना चाहिए और इशू डेट कब है उसके हिसाब से यहाँ पर आपको भर देना होगा। उसके बाद आपको 2 एनवलप लेना होगा, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। बड़ा वाला के अंदर आपको इस एनवलप आपको भेजना होगा और इस पे आपको एडमिट कार्ड आएगा। तो दोस्तों सारे आपको ध्यान से आपको फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर जो वाला पोर्शन है हम बाद में बताऊंगा। यहाँ पर फॉर्म देकर कुछ स्पेस आपको छोड़कर फॉर्म देकर आपका एड्रेस देना पड़ेगा। नेम केयर ऑफ देकर आपका पिताजी का नेम, एड्रेस पे आपका फुल एड्रेस देना होगा। पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन यहाँ पर आपको देना होगा। अगर आप चाहते हो तो मोबाइल नंबर भी दे सकते हो। ध्यान रखना सारे आपको ब्लॉक लेटर पे फिलअप करना होगा और इस वाला पोर्शन पे आपको लेफ्ट साइड पे फॉर्म देकर आपको लिखना होगा और छोटा वाला पोर्शन पे आपको 2 देकर आपका नेम केयर ऑफ देकर पिताजी का नेम, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन यहाँ पर आपको भर देना होगा। ध्यान से आपको फिर से बता रहा हूँ, जिस एनवलप के अंदर आपको भेजना है उस पे आपको फॉर्म देकर आपका एड्रेस लिखना होगा और जो छोटा वाला एनवलप है उस पे आपको 2 देकर आपका एड्रेस यहाँ पर आपको भर देना होगा, क्योंकि इस एनवलप के अंदर आपका एडमिट कार्ड आएगा, इसलिए आपको 2 देकर राइट साइड पे आपको भर देना होगा। ये जो वाला एड्रेस है और ये जो पोर्शन है हम बाद में बताऊंगा। उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट्स देना होगा वो सारे आपको अरेंज कर लेना होगा, जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक सर्विसमैन है तो एक सर्विसमैन, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, डोमिशियल, कास्ट फॉर्मेट, कास्ट सर्टिफिकेट सारे आपको अरेंज कर लेना होगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको इस फोटोकॉपी निकाल के उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। ऐसे सारे आपको डॉक्यूमेंट्स पे फोटोकॉपी निकाल के ऐसे आप फोटोकॉपी के नीचे आपको सेल्फ अटेस्टेड कर देना होगा रनिंग हैंड पे, जैसे मैंने किया है ऐसे आपको सेल्फ अटेस्टेड कर देना होगा। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चेक कर लेना होगा। ध्यान रखना ये जो फॉर्म है आपको देना होगा, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट नहीं तो आपको 2 फॉर्म देना होगा। इस फॉर्म पे आपको सेल्फ अटेस्टेड नहीं करना है, लेकिन सारे जो डॉक्यूमेंट्स आप देंगे उस पे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे काउंट करके 2 वाला जो पेज है उस पे आपको अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट पे जो डॉक्यूमेंट्स का नंबर होगा यहाँ पर आपको भर देना होगा 3 नंबर पे। ये 1 और 2 ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए कैसे भरना है वो हम अब बताऊंगा। ये जो आप देख रहे हैं पोस्टल ऑर्डर की एक सैंपल है। यहाँ पर आपको ऐसे होता है और जिस जगह यहाँ पर आप देख सकते हैं 20H123161 एक पोस्टल एड्रेस की नंबर है। ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है ये आपको नहीं भेजना होगा। उसके बाद यहाँ पर जैसे मैं एक सैंपल की तरह दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आपको इस एड्रेस को कमांड हॉस्पिटल सेंट्रल कमांड लखनऊ उत्तर प्रदेश, इस एड्रेस को आपको ऊपर वाला पोर्शन पे यानी पे 2 पर आपको भर देना होगा। उसके बाद एट द पोस्ट ऑफिस एट पर आपको लखनऊ उत्तर प्रदेश लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर जो पोर्शन है जो राइट साइड पे इस जगह आपका खुद का एड्रेस भर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर जो आप एड्रेस देख रहे हैं इस एड्रेस को आप ऊपर वाला यानी कमांड हॉस्पिटल सेंट्रल कमांड लखनऊ उत्तर प्रदेश 226002 उस एड्रेस को आपको लिखना होगा। उसके बाद जैसे मैंने बताया ऐसे आपको फिलअप करना है।
यहाँ पर पोस्टल एड्रेस जो एड्रेस बताया गया यहाँ पर आपको भर देना होगा। और पोस्टल ऑर्डर डीडी यानी जो नंबर है 20H123161 उस नंबर यहाँ पर लिखना होगा। कौन सी डेट पे आपको खरीदे है 100 रुपए का पोस्टल ऑर्डर, यहाँ पर उसका डेट यहाँ पर आपको भर देना होगा। और जो खाम है यानी पोस्टल ऑर्डर का जो है उसके साथ आपको वो पोर्शन आपको इस एप्लीकेशन के साथ आपको भेज देना होगा। उसके बाद जो ऊपर वाला एनवलप है उसके ऊपर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आप कौन सी पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हो वहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद कैटेगरी देकर आप कौन सी कैटेगरी यानी SC ST OBC जनरल EWS जो है उसको आपको भर देना होगा। उसके बाद आपका जो राइट साइड पे 2 देकर बड़ा वाला खाम पे आपको लिखना होगा कमांड हॉस्पिटल सेंट्रल कमांड लखनऊ उत्तर प्रदेश 2202260002 इस एड्रेस को आपको भर देना होगा। तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आप कौन सी पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हो इस पोस्ट का नेम यहाँ पर लिखना होगा। कैटेगरी देकर आपका कास्ट SC ST OBC जो है यहाँ पर आपको भर देना होगा। 2 देकर उस एड्रेस को यहाँ पर आपको भर देना होगा। लेकिन ध्यान रखना सारे आपको एक कलर से करना होगा और किसी भी गलती आपको नहीं करना है और व्हाइट कलर का यूज यहाँ पर नहीं करेंगे। उसके बाद छोटा वाला जो काम है इस पे आपको पूछ लेना होगा आपका इस एड्रेस से इस एड्रेस तक जाने के लिए कितना स्टैंप लगेगा। उस एड्रेस पोस्टल स्टैंप आपको यहाँ पर आपको चिपका देना होगा क्योंकि इस स्टैंप पे आपका एडमिट कार्ड आएगा। तो सारे हो जाने के बाद पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म देना होगा, उसके बाद डिक्लेरेशन फॉर्म। अगर आप EWS कैंडिडेट है तो ही आपको देना होगा 3rd नंबर यानी अपेंडिक्स B। उसके साथ अगर आप EWS कैंडिडेट है तो वो पोस्टल ऑर्डर आपको इसके साथ अटैच कर देना होगा पहले एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर। उसके बाद यहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट्स है सारे फॉर्म आपको देख लेना होगा आपने सेल्फ अटेस्टेड किया है नहीं। तो सारे हो जाने के बाद यहाँ पर आपको ऐसे फोल्ड कर देना होगा। ध्यान रख ये फोटो और उस जो EWS कैंडिडेट के लिए जो फोटो लगाना आपको है उस पर कोई फोल्ड ना आए। सारे हो जाने के बाद यहाँ पर आपको ऐसे इसके अंदर देना होगा और छोटा वाला जो एनवलप है उसके अंदर ऐसे ही आपको भेज देना होगा। उसके बाद आपको गम लगा के आप स्पीड पोस्ट भी कर सकते हो और रजिस्टर पोस्ट भी कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना। किसी भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप हमारे टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम से भी आप हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।